सुप्रभात छात्रों। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं क्लास में, हम आपको शुरू से ही मैट्रिक्स पढ़ाए हैं और आज अंत टॉपिक है, या अगर कोई भी तरह का और कहीं किसी बुक में दिया है तो आप बोलिएगा, हम उसको पढ़ा देंगे। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है किसी भी आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण। रूपांतरण का इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रूपांतरण से ही स्पष्ट है, हिंदी से ही स्पष्ट है। रूपांतरण मतलब रूप का अंतर। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसके रूप में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। रूप में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। तो किसी भी आव्यूह पर जो होता है कुल 6 प्रकार की संक्रियाएं होती है। किसी भी आव्यूह पर कुल 6 प्रकार की क्या होती है, संक्रियाएं होती है, जिसमें 3 संक्रियाएं रो पर होती है और 3 संक्रियाएं किस पर होती है, कॉलम पर। और इसी संक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब 3 जो होता है रो पर, 3 संक्रियाएं, 3 ऑपरेशन किस पर होता है, रो पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन। और 3 संक्रिया जो होती है कॉलम पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ऑपरेशन। तो अब 3 संक्रियाएं या 3 ऑपरेशन जो रो पर होती है, आखिर वो कौन कौन सा है, वो अब हम बताएंगे आपको। फिर 3 कॉलम पर होता है, तो वो क्या सब है ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी आपको बताएंगे। ये टॉपिक जब देख लीजिएगा तब आएगा आपको इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। क्या आएगा, इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। हिंदी होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो सभी मैट्रिक्स का इन्वर्सेबल मैट्रिक्स नहीं होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्सेबल मैट्रिक्स होता है। और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में देता है, कोई मैट्रिक्स दे देगा स्क्वायर मैट्रिक्स और कहेगा उसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए। क्या कहेगा ज्ञात करने के लिए, इन्वर्स। तो इन्वर्स हम लोग 2 तरीका से ज्ञात करते हैं। पहला तरीका तो ये अभी जो हम पढ़ाएंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा, और एक दूसरा तरीका है जो कि डिटर्मिनेंट में है पढ़ने के लिए। उसमें होता है ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ए। मतलब किसी भी आव्यूह का दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे और उसमें उसके डिटर्मिनेंट से हम लोग क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो वहाँ पर उसका जो है क्या हो जाता है, इन्वर्स निकलता है। तो पहले आज देख लेंगे हम लोग ये मैट्रिक्स में क्या होता है। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो बोल दिए वही है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो 3 रो पर क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन और 3 कॉलम पर क्या होता है वो बताएंगे। ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी होता है आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया, ऑपरेशन संक्रिया होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है रूपांतरण। क्या होता है, रूपांतरण। तो आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया का रूपांतरण। तो प्रारंभिक संक्रिया का के बारे में अगर जानिएगा तो बता दिए हैं, फिर भी देखिए प्रारंभिक संक्रिया होता है किसी भी आव्यूह में कुल संक्रियाएं 6 होती है, जिसमें 3 संक्रियाएं रो पर होती है और 3 संक्रियाएं कॉलम पर होती है। इन्हें ही प्रारंभिक संक्रिया कहा जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रारंभिक संक्रिया कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे रो पर, आखिर रो पर जो क्या होगा वो संक्रिया देखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स में कुल 6 संक्रियाएं होती है, संक्रियाएं होती है।
संक्रियाएं होती है जिनमें 3 रो पर होता है, जिनमें 3 संक्रियाएं पंक्ति मतलब रो होता है तथा 3 संक्रियाएं स्तंभ कॉलम पर होती है, जिन्हें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन कहा जाता है, जिन्हें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन कहा जाता है। समझ गए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? या छोटी सी बात अगर आप जानना चाहते हैं, इसको नहीं याद रखना है, सीधी सी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण मतलब मैट्रिक्स के रूप में क्या होगा, चेंजिंग होगा। हम लोग ये जो संक्रिया करेंगे ना 3 रो पर या 3 कॉलम पर, तो उसके मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, मैट्रिक्स का जो रूप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखे हैं 3 संक्रियाएं रो पर होती है, 3 संक्रियाएं रो पर होती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। जो रो पर होगा उसको बोलेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ लिख देते हैं रो पर होने वाली संक्रियाएं रो ट्रांसफॉर्मेशन होती है और कॉलम पर होने वाली संक्रियाएं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जहाँ रो पर होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन रो ऑपरेशन कहलाती है तथा कॉलम पर होने वाली संक्रियाएं ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग देखेंगे आखिर 3 जो रो पर संक्रियाएं होती है ये कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन होता है। 3 जो कॉलम पर होता है तो ये आखिर क्या होता है, इसको अब बारी बारी से देखेंगे। लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। अब हम बोले हैं 3 रो पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन, और 3 कॉलम पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ऑपरेशन। तो रो पर कैसे होता है उसको देखिए। इन रो मतलब पंक्ति में पहला ऑपरेशन देखिए, इसको भाषा में हम लैंग्वेज में बोल देते हैं लेकिन लिखने का तरीका क्या है देखिए। पहला ऑपरेशन कहता है किसी भी मैट्रिक्स के आईवी पंक्ति को जेवी पंक्ति के स्थान पर और जेवी पंक्ति को आईवी पंक्ति के स्थान पर विनिमय करना। विनिमय करना का मतलब होता है बदलना। विनिमय करना का मतलब क्या होता है, बदलना। किसी भी मैट्रिक्स में ith रो को jth रो में और फिर jth रो को ith रो में।
आई और जे, आई हो गया रो और जे क्या हो जाएगा कॉलम, उसके स्थान पर आपको लिखना है। जैसे कि आई का मान 1 होगा, जे का मान इस तरह से। देखिए हम बताते हैं। पहला है आर आई टेंस टू आर जे और आर जे टेंस टू आर आई। इसका मतलब हुआ किसी भी मैट्रिक्स के ith रो को jth रो में चेंज करना और jth रो को ith रो में चेंज करना। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, लेट कर लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 4 5 0 -1 2 1। इसका ऑर्डर है 3/3, मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन करना है किस पर, रो पर। तो देखिए हम लिखते हैं अप्लाइंग ठीक है। ये R1 हो गया और ये क्या हो गया R2 और ये क्या हो गया R3। तो हम क्या करते हैं R1 को लिख देते हैं R2 के जगह पर और R2 के जगह पर लिख देते, सॉरी R3 के जगह पर और R3 को लिख देते हैं R1 की जगह पर। कोई ज़रूरी नहीं है, वो सवाल बनाते वक्त ध्यान देना है जो हमको किस में चेंज करेंगे तो फायदा होगा, वो सवाल पे डिपेंड करता है। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं R1 को R2 में ही लिख देते हैं या R2 को R1 में या R2 को R3 में या R3 को R2 में या R1 को R3 में या R3 को R1 में, यही सब ना चेंजिंग होगा। तो हम लिखते हैं अप्लाइंग R1 टेंस टू R2 और R2 टेंस टू R1। इसका मतलब हुआ R1 को चेंज करेंगे R2 की जगह पर, मतलब R1 को लिखेंगे R2 की जगह पर और R2 को लिखेंगे R1 की जगह पर। तो इससे जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज A इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो ये यहाँ लिखाएगा 4 5 0 2 3 1 -1 2 1। देखिए ये चेंजिंग हुआ, तो जो मैट्रिक्स था उसके रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। मैट्रिक्स ये है और इसके रूप में चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो यही है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण, अवयवों की संक्रिया द्वारा रूपांतरण। तो ये हो गया पहला है जो IV पंक्ति को JV पंक्ति के स्थान पर और JV पंक्ति को IV पंक्ति के स्थान पर विनिमय करना अर्थात बदलना। पहला हो गया रो पर। जैसे आप रो पर देखे हैं इसी तरह से कॉलम पर भी होता है। इसी तरह क्या होता है कॉलम पर, सेम टू सेम। देखो इन कॉलम में पहला, इसमें भी कॉलम में ऐसे CI टेंस टू CJ और CJ टेंस टू CI। इसका मतलब हुआ ith कॉलम को jth कॉलम में और jth कॉलम का ith कॉलम में विनिमय करना, मतलब चेंजिंग करना। तो इसी में आप देखिए ये है C1 और ये क्या है C2 और ये क्या है C3। जैसे हम C1 को C3 की जगह पर लिख सकते हैं या C3 को C1 की जगह पर लिख सकते हैं, C1 को C2 की जगह पर, C2 को C1 की जगह पर, C2 को C3 की जगह पर, C3 को C2 की जगह पर। तो वो चेंजिंग क्या करना है वो सवाल पर डिपेंड करता है। तो हम लिखते हैं अप्लाइंग को यूजिंग भी दे सकते हैं, अप्लाइंग को यूजिंग भी लिख सकते हैं। अप्लाइंग, जैसे हम लिखते हैं C2 टेंस टू C3 और C3 टेंस टू C2। इसका मतलब हुआ अवयव के दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम के स्थान पर रिप्लेस करना है और तीसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के स्थान पर रिप्लेस करना है। तो इस स्थिति में देखिए क्या होता है, दैट इज A इक्वल टू, इसको तो लिख देना है वैसे ज्यों का त्यों 2 4 -1। अब देखिए इसको लिखना है इसके जगह पर और इसको लिखना है इसके जगह पर। ये होगा 1 0 1 और फिर ये होगा 3 5 2। ये हो गया कॉलम पर। तो एक हो गया कॉलम पर और एक हो गया उधर, एक हो गया रो पर इधर, उधर क्या हो गया कॉलम पर। इसी तरह से 2 रो पर और होगा और 2 कॉलम पर और होगा। तो इसमें कोई दिक्कत, मैट्रिक्स में परिवर्तन, इसलिए रूपांतरण, रूप में अंतर। यहाँ भी देख लीजिए मैट्रिक्स ऐसा था लेकिन ऐसा हो गया, रूप में चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 रो पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और 3 कॉलम पर, इसमें एक एक दोनों में बता दिए, 2 2 और बताना है। ठीक है, इसको लिखिए
बताया है एक रो पर ऑपरेशन और एक कॉलम पर, फिर बताएंगे पहले दूसरा रो पर और दूसरा कॉलम पर। देखिए दूसरा क्या कहता है, ये है आर आई टेंस टू की आर आई वेयर की इक्वल टू स्केलर या नॉन जीरो नंबर। स्केलर बोलिए या नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब होगा उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। एंड नहीं देते हैं ए डाई नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो नंबर बोलिए, नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब हुआ कि का वैल्यू जीरो नहीं देना है, जीरो के अतिरिक्त आप कुछ भी अंक दे सकते हैं। इसका मतलब समझिए होता क्या है। आर आई टेंड्स टू की आर आई, इसका मतलब हुआ किसी भी आप व्यू के ith रो में किसी स्केलर से गुना करके लिख देना। किसी भी मैट्रिक्स के ith रो में किसी स्केलर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिख देना। एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ आई है तो यहाँ आई ही होगा, अगर यहाँ 1 दीजिएगा तो यहाँ 1 ही होगा, यहाँ 2 देंगे तो यहाँ 2 ही होगा। देखिए एग्जाम्पल से हम बताते हैं, लेट कर लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 4 5 -1 2 0 1, 3/3 का है। ये है R1, ये R2 और ये क्या है R3, मतलब प्रथम रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो इसमें है RI, तो इसको लिखते हैं अप्लाइंग या यूजिंग, एक ही बात है। अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1, इसका मतलब हुआ ये सुविधा के लिए आपको काम करना है, वो सवाल पे डिपेंड करता है जो सवाल में किससे हम लोग मल्टीप्लाई करें और किस रो में करेंगे ताकि हमको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब हुआ R1 में किससे मल्टीप्लाई किए, 2 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ लिख रहे हैं, R1 के स्थान पर लिख रहे हैं। किसी भी मैट्रिक्स के R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 के स्थान पर लिखना, इसका मतलब हुआ यहाँ इसका वैल्यू जीरो नहीं देंगे, जीरो देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, नहीं, इसलिए लिखे हैं नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मतलब के का वैल्यू जीरो के अतिरिक्त कुछ भी दे सकते हैं। तो इस स्थिति में आपका जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो होगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 4 3 2 6 और 2 1 जा 2, और यहाँ होगा 4 5 -1 2 0 1। देखिए इसके रूप में चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, यही है रूपांतर, रूप में अंतर। जिस तरह आप रो में देखे हैं उसी तरह कॉलम में भी देखिए, इन कॉलम ये दूसरा होगा, इसमें भी सी आई टेंड्स टू की सी जे वेयर के इक्वल टू नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर। इसमें भी कर लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं C2 टेंड्स टू 3C2, इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स के दूसरी कॉलम में, मैट्रिक्स के दूसरी कॉलम में 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम के स्थान पर लिखना। दैट इज इक्वल टू C1 को कुछ नहीं करना है, वैसे लिखिए 2 4 2 3 और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 × 3 क्या होगा 9, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 15 और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 0 1 -1 और 1। देखिए चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 रो पर देखे चेंजिंग और 2 कॉलम पर, फिर लास्ट है अब एक रो पर होगा और एक और कॉलम पर होगा। ठीक है, इसको लिखिए। सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम। जैसे इसमें आई दिए हैं, इसमें भी क्या दिए हैं, आई। अगर ऐसे आप लिख भी दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन देना पड़ेगा आई इक्वल टू जे। अगर आप ऐसे लिख भी दिए हैं ना तो यहाँ कंडीशन देना पड़ेगा आई इक्वल टू जे। अगर इसमें परेशानी है तो आप इसको चेंज कर दीजिए, अगर जे है तो यहाँ भी दे दीजिए जे, या अगर यहाँ आई देते हैं तो यहाँ भी दीजिए आई।
कोई दिक्कत नहीं है। चल, दो रो पर देख लिए ऑपरेशन और दो कॉलम पर देख लिए, लास्ट है। अब तीसरा रो पर होगा और तीसरा कॉलम पर। तीसरा क्या है ऑपरेशन, वो देखिए। ये कह रहा है किसी भी मैट्रिक्स के आईवी पंक्ति में किसी स्केलर या सॉरी पहले लिख देते हैं उसके बाद बोल देते हैं कि आरजे। ये समझिए इसका मतलब, ये लास्ट है। इसका मतलब हुआ किसी भी मैट्रिक्स के जेवी पंक्ति में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आईवी पंक्ति में ऐड किए और आईवी पंक्ति के स्थान पर लिखना। समझ गए? जैसे फिर से समझिए, जैसे आई का हम मान 1 देते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ 1 तो होगा नहीं, यहाँ क्या होगा 2 3 जो हो। तो अगर हम 2 देते हैं, यहाँ 1 देते हैं, तो मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति में k से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करेंगे और फर्स्ट रो के स्थान पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ये काम आपको खुद करना है और वो सवाल पे डिपेंड करता है कि कौन सा काम करेंगे ताकि हमको रिजल्ट मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि R1 में जोड़ेंगे कि R2 में जोड़ेंगे कि R3 में जोड़ेंगे, वो अभी सवाल बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये क्या है, नॉन जीरो स्केलर है, वेयर k इक्वल टू नॉन जीरो स्केलर। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, लेट कर लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें लिखते हैं 1 2 3 0 1 4 2 3 5। कितना रो कितना कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 3/3। रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में। अब देखिए ये क्या है, R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। ये जो प्रॉपर्टी है इसके अनुसार से अप्लाइंग, जैसे हम लिखते हैं R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3R2। इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स के दूसरी पंक्ति में 3 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट रो में ऐड करेंगे और फर्स्ट रो के स्थान पर क्या करेंगे, लिख देंगे। दैट इज इक्वल टू, ये है R1, ये R2 और ये R3। R3 को कुछ नहीं करना है, R2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 0 0, 1 में ऐड करेंगे 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 में ऐड करेंगे 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इसमें ऐड करेंगे 15। इस दोनों को कुछ नहीं करना है, वैसे लिख दिए 0 1 4 2 3 5। ये भी 3/3 का है, कोई दिक्कत? जिस तरह आप रो पर देखे हैं इसी तरह कॉलम पर भी देखना है। इसी तरह क्या देखना है, इन कॉलम। तीसरा CI टेंड्स टू CI प्लस KCJ, वेयर K इक्वल टू नॉन जीरो स्केलर। अप्लाइंग इसमें भी कीजिए, अप्लाइंग जैसे हम लिखते हैं C2 टेंड्स टू C2 प्लस 2C1। इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स के C1 में फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम में ऐड करेंगे और सेकेंड कॉलम के स्थान पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ये तो अभी अपने मन से ना हम दे रहे हैं, वो सवाल पे डिपेंड करता है जो क्या करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा। अभी एक सवाल बताएं, तो इस स्थिति में दैट इज A इक्वल टू C1 को आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए 1 0 2। C2 में सतर्क हो जाइए क्योंकि C2 के स्थान पर कुछ काम करना है। तो C1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा, 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 होगा और इसमें ऐड कीजिएगा ना तो कितना होगा 3। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, इसमें ऐड कीजिएगा 7 और C3 को कुछ नहीं करना है 3 4 5। ये हो गया 3/3 का। ये था, आपको देख लेते हैं। C1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 4, ये हो जाएगा 0 और ये इसमें ये 0 1 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 0 हो जाएगा और 1 में ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 1 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3
7 3 4 5। तो दिक्कत, तो ये था ऑपरेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना होता है 6, जिसमें 3 होता है रो पर और 3 होता है कॉलम पर। तो आपने देख लिया 3 रो पर कैसे होता है और 3 कॉलम पर कैसे होता है। अब है आपको पढ़ने के लिए लास्ट है इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, और उसका डेफिनेशन बताएंगे, और उसको जब ज्ञात करेंगे तो यही ऑपरेशन का जरूरी पड़ेगा उसमें। तो अब पढ़ाएंगे आपको इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, उसके बाद सवाल बताएंगे, इसका जरूरी पड़ेगा। ठीक है, लिखिए। देखिए इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है और कभी कभी पूछता है आपको इन्वर्स ज्ञात करने के लिए ना। तो बोले थे इन्वर्स ज्ञात करने के लिए 2 तरीका है। अभी एक तरीका हम बताएंगे और जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो एक तरीका वहाँ बताएंगे। अभी फिलहाल देखिए कैसे हम लोग इन्वर्स ज्ञात करेंगे। पहले समझ लीजिए ये इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है क्या। इन्वर्सेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। एक बात स्पष्ट है, जो इन्वर्स अगर किसी भी मैट्रिक्स का तो संभव नहीं है। इन्वर्स जब भी संभव होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव होगा। किस मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स होता है। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है तो इसका मतलब रो और कॉलम दोनों क्या होगा? सेम होगा। रो और कॉलम दोनों क्या होगा? सेम। तो हम लिखते हैं n ऑर्डर का मैट्रिक्स E इन्वर्सेबल मैट्रिक्स कहलाता है। यदि एक दूसरे सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स B का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू IN। AB इक्वल टू BA इक्वल टू IN। तो यहाँ A का व्युत्क्रम B होगा और B का व्युत्क्रम क्या होगा? A होगा। तो यहाँ A इनवर्स इक्वल टू B एंड B इनवर्स इक्वल टू A। यदि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I प्राप्त होता है, I क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। तो उस स्थिति में A का प्रतिलोम क्या होगा? B होगा, और B का प्रतिलोम क्या होगा? A होगा। B का प्रतिलोम क्या होगा? अगर AB बराबर BA बराबर I होता है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या होगा? रिवर्स होगा। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का रिवर्स। वेयर IN का मतलब हो गया यूनिट मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, n कोटि की इकाई आव्यूह। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। और समझिए अगर AB BA हम पढ़ाए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, अगर दो मैट्रिक्स AB और BA अगर डिफाइंड होती है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो AB और BA दोनों डिफाइंड होगा डिफाइंड। और बोले थे अगर AB BA दोनों डिफाइंड होती है तो दोनों इक्वल होगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहा है? इक्वल होना चाहिए। अगर AB BA दोनों इक्वल होता है और I के इक्वल हो जाता है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या होगा? इन्वर्स होगा। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या होगा? इन्वर्स। तो सवाल बनाएंगे, A दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? A दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से उसको रूपांतरण करते जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएंगे जो I हमको लाना है।
अगर आई प्राप्त हो जाएगा तो बताइए इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। तो सवाल में यही दिमाग लगाते हैं। ए दिया हुआ रहेगा और उसको कन्वर्ट करना है किस में, आई में। जैसे ही आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो बोलेंगे इन्वर्स का अस्तित्व है और इन्वर्स मालूम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इस पर एक सवाल बताएंगे, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। अभी जो बताए हैं इन्वर्सेबल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन, ए और बी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इस पर एक एग्जांपल देते हैं कैसे ए बी और बी ए दोनों आई के इक्वल होगा ना। लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू 2 3 1 2, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। एंड बी इक्वल टू 2 -3 -1 2, ये भी 2/2 का ही है। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। हेयर ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, दोनों डिफाइंड होगी। ए बी ये है 2 है 3 है 1 है 2 है, और फिर यहाँ है 2 -3 -1 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका जानते हैं, रो को कॉलम से करना है 4 -3, फिर रो को कॉलम से करना है -6 + 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 + 4। ये देखिए 1 0 0 1। आपने देखा ए का ऑर्डर 2/2 है तो आई का भी ऑर्डर निकल गया 2/2, और इसी को हम लोग लिखते हैं I2। क्या लिखते हैं, I2। एंड बी ए भी निकालिए, बी ए उसका भी वैल्यू I2 ही होना चाहिए। बी है 2 -3 -1 2, और ए है 2 3 1 2। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 -3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 -6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 + 4। आप देखिए ये हो गया 1 0 0 1, और ये भी हो गया I2। आपने देखा ए बी का भी वैल्यू I2, बी ए का भी वैल्यू I2। क्लियरली ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू I2। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है तो यहाँ ए और बी दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इन्वर्स होगा। सो ए इन्वर्स इक्वल टू बी एंड बी इन्वर्स इक्वल टू ए, अर्थात दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है, व्युत्क्रम है। कोई दिक्कत, लिख लीजिए इसको।